अज्ञान की दो शक्तियां हैं, एक है आवरण और दूसरा है विक्षेप। आवरण और विक्षेप के कारण से क्या होता है उसको अब अगले श्लोक में कह रहे हैं। आवरण शक्ति तावत् अल्पः अपि मेघो अनेको जनायतम् अनेकायोजनायतम् आदित्यमण्डलम् अवलोकयितृण्यन्यपार्थः पिधाय कात्याय यथा च छाद्याति इव। पहले इतने बात को समझिए कि जो आवरण मतलब ढकने की जो शक्ति है, इससे होता क्या है। वो कहते हैं ऐसा समझिए कि एक बादल का छोटा सा टुकड़ा आया, ऐसे अनेक योजनम यतम आदित्य मंडलम, ऐसे तो अनेकों मील दूर, कितने बोले अनेक योजन। ये एक पुराना हिसाब होता था गणना का, जैसे आज किलोमीटर्स और माइल्स चलते हैं, तो ये पुरानी गणना का तरीका जिसमें योजन चलता था। कितने हजारों योजन दूर सूर्य है, और बादल अगर कहें तो पृथ्वी के बहुत नजदीक है। दूर आदित्य है, सूर्य है, बादल नजदीक है, पर ये जो बादल पर्दे की तरह आया तो हमारी आंख को सूर्य दिखना बंद हो गया। सूर्य का आकार कितना है? इस पृथ्वी से एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, लाखों पृथ्वियां एक सूर्य में आ जाएं। सूर्य का इतना बड़ा आकार। बादल कितना है? बहुत छोटा। पर ये छोटा सा बादल जब हमारी आंख और सूर्य के मध्य आ जाता है, क्योंकि सूर्य बहुत दूर है इसलिए छोटा दिखता है। छोटा है नहीं, वो दूर है इसलिए छोटा है। बीच में बादल आ गया जो बहुत छोटा है, पर हमारी आंख को सूरज दिखना बंद हो जाता है। तो इसे हम क्या कहेंगे? आवरण की शक्ति। किसने आवरण किया? बादल ने। किस पर आवरण किया? सूरज पर नहीं, आंख पर किया। थोड़ा लॉजिक का मीटर ऑन रखिए अपना, और बहुत जल्दी मत करिए जवाब देने की। बहुत विचार के बाद उत्तर बोले। आवरण हमारी आंख पर हुआ है, सूरज पर नहीं। बादल की क्या हिम्मत कि सूरज को ढक सके। लेकिन हमारी आंख और सूरज के मध्य जब बादल आ जाता है तो सूर्य फिर दिखना बंद हो जाता है। आवरण की शक्ति। पिध्याय कात्याय, उसने क्या किया है? उसने हमारी दृष्टि को रोका। बादल ने एक्चुअली आंख को नहीं ढका है, आंख के ऊपर आकर थोड़ी बादल बैठ गया, पर हमारी दृष्टि के मध्य में वो एक ऑब्स्ट्रक्शन बन करके आ गया। यथा छाद्यति इव, ऐसे ऑब्स्ट्रक्ट करता है कि जैसे आम आदमी सब यही बोलते हैं कि बादल ने सूरज को ढक लिया। कहने में यही आ रहा है, आप सबने भी यही बोला कि बादल ने सूर्य को ढक लिया, जबकि सूर्य को नहीं, हमारी दृष्टि को ढका, आंख को भी नहीं ढका है। आंख में थोड़ी बादल घुस गया, पर हमारी दृष्टि अवरुद्ध हो गई। दूसरा एग्जाम्पल देते, तथा अज्ञानम प्रछिन्नम अपि आत्मानाम अपरिछिन्नम अस्मासारिणम अवलोकयितृबुद्धि पिधाय कात्याय छाद्यति इव तादृशम साम अर्थयम। सूर्य सीमित है
पर आत्मा असीमित है। लेकिन फिर भी वो कहते सूर्य के इस उदाहरण से हम जिस बात को समझाना चाह रहे हैं, आप उस बात को समझ लीजिएगा। सूर्य परिच्छिन्न है, आत्मा अपरिच्छिन्न है। परिच्छिन्न मतलब लिमिट, फिनिट्यूड। अपरिच्छिन्न इनफिनिट्यूड, अनलिमिटेड। तो सूर्य और आत्मा के साथ अगर हम कहें तो ये बात को समझ लेना चाहिए, वो परिच्छिन्न है, आत्मा अपरिच्छिन्न है। दूसरी बात यह है कि हमारे इस मन के ऊपर जो आवरण आया, उस आवरण के कारण हमारे मन की दृष्टि बाधित हो गई। इस कारण अपरिच्छिन्न आत्मा का दर्शन नहीं होता। जैसे बादल ने उधर हमारी दृष्टि बाधित की थी, ना आंख बाधित हुई थी, ना सूर्य बाधित हुआ था, ऐसे ही मन के ऊपर पर्दा पड़ा, या हम कहें मन की दृष्टि पे पर्दा पड़ गया। अब देखिए, ना तो मन कोई वस्तु है, बादल एक वस्तु है, मन एक वस्तु नहीं है। आंख की दृष्टि एक फिजिकल एक एस्पेक्ट है, वो भी बहुत सटल एस्पेक्ट नहीं है। आंख से जो निकली दृष्टि उसको बाधित किया था बादल ने। ऐसे ही एग्जैक्टली अगर कहें तो मन के भीतर भी अज्ञान का पर्दा घुस नहीं गया, पर मन की दृष्टि को उसने बाधित जरूर कर दिया, जिस कारण से अपरिच्छिन्न आत्मा के होने पर भी आत्मा का दर्शन नहीं होता है। आत्मा के प्रति अबोध, अज्ञान का ये जो पर्दा है वो अबोध को ले आता है। अबोध माने आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो। अब अलोकयी त्रिबुद्धि, पर्दा किस पे आ गया? बुद्धि पे, त्रिबुद्धि पे ये पर्दा आ गया। अब जब बुद्धि सब समझती है, बुद्धि पे ही पर्दा आ गया, तो बुद्धि अब नहीं समझती। अब जब हमने कहा कि बुद्धि पर पर्दा आ गया, तो क्या हुआ? बुद्धि की समझ पे पर्दा आ गया। ऐसे आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, बहुत कुछ जानते, बुद्धि से बहुत कुछ समझते, पर बुद्धि के सबसे समीप जो निज शुद्ध स्वरूप आत्मा है वही नहीं जानते। तो फिर बुद्धिमान कहें कि बुद्धूमान कहें? दुनिया भर का हिसाब किताब जानते हैं, सीए, दुनिया भर के लॉज की समझ रखते हैं, लॉयर। बुद्धि देखो कितनी सक्षम है। ऐसे क्वांटम फिजिसिस्ट हैं, बड़ी अकल है, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, बड़ी समझ है। ये जो हमारे भारतीय इस समय सैटेलाइट लगे हैं चंद्रयान भेजने, कोई छोटी बात है? कितनी बुद्धि लगी होगी उसको बनाने में, कितनी बुद्धि लगी हो, कितने लोगों की समझ लगी है। और सब लोगों ने मिलकर के ऐसा यान बना दिया है जो जाकर के चंद्रमा के साउथ में उतरेगा और वहाँ लगभग 50 दिन रहेगा और पूरी खोजबीन करेगा, वहाँ जल है नहीं है, और यहाँ चल के वहाँ के फोटोग्राफ्स यहाँ पर आएंगे। राइट? कितनी बुद्धि! पर इतनी श्रेष्ठ बुद्धि होने पर भी उस बुद्धिमान की बुद्धि के समीप ही आत्मा है, तो भी वो अपने आत्म स्वरूप को नहीं जानता। क्यों? ये आवरण की शक्ति है, ये अज्ञान के आवरण की ये शक्ति है। इतने पास देखिए, सूर्य दूर था, मैं मेरे मन से कितना दूर हूं, ये निज आत्मदेव इस मन से कितनी दूर है। सूर्य तो बहुत दूर था दृष्टि से, बीच में आया बादल तो चलो समझ लगती है। कभी कभी देखो सावन में इतना घनघोर बादल आ जाता है कि दिन में रात हो जाती, और आम आदमी कहते लो जी सूरज छिप गया, सूरज तो अब दिखाई नहीं दे रहा, ये तो दिन में रात हो गई। रात बिल्कुल नहीं हुई है, सिर्फ उतने हिस्से में काला बादल आया है और आपकी दृष्टि को उसने बाधित कर दिया। आप कह रहे हैं रात हो गई है, जबकि रात तो हुई नहीं, अभी तो दिन ही चल रहा है।
अगर तुम जहाज में बैठ के ठीक उसी समय बादलों को चीर के ऊपर चले जाओ तो तुम देखोगे एकदम चमाचम सूर्य अपना प्रकाश बिखेर रहा है। बादल ने आपकी दृष्टि को बाधित किया था तो दिन में रात हो गई, सूरज का दर्शन नहीं हुआ। ऐसे ही इस अज्ञान के आवरण ने क्या किया है, जो सबसे नजदीक था इस मन बुद्धि के, उसी का पर्दा बन गया, अज्ञान का पर्दा बन गया, और जो इतना पास था वो भी दिख नहीं रहा है। अब आपको शरीर का तो पता है, सबसे ज्यादा शरीर का ही पता है। आपको आपके मन का उतना नहीं पता जितना आपको आपके शरीर का पता। ये अज्ञान के पर्दे का ही तो कमाल है। इसलिए जिस शरीर को छोड़ देना है, जो शरीर तुम हो नहीं, उस शरीर के साथ पकड़ कितनी, उस शरीर के साथ मैं मेरी कितनी, सारा समय इसी के पीछे मरते रहते हो। बड़ी हंसी की बात है, जब हम वेदांत की बात करें, योग की बात करें, कम लोग समझते, पर जहां हम हाउ टू हैव अ हेल्दी बॉडी ऐसी कोई बात कर दें, तो मुझे कोई सज्जन बता रहे थे हमारे ऑफिस में जो देखते हैं, वो कह रहे हैं आपका वो पर्टिकुलर जो वीडियो, द 3 टिप्स टू हेल्दी लाइफ, बोले 3.5 लाख लोगों ने उसको देखा है, इतना पॉपुलर हो गया। मैं वाह भाई वाह, काश हमारा आत्मा पर दिया गया उद्बोधन भी इतना ही पॉपुलर हो जाता। आत्मा में कोई इंटरेस्ट नहीं, भगवान में कोई इंटरेस्ट नहीं। बोले भगवान का क्या करेंगे, परमात्मा का क्या करेंगे, ठीक है कहीं होगा, है सच्चिदानंद होगा, आत्मा अजन्मा है होगा, हमारा लेना देना तो शरीर से है। तो शरीर कैसे स्वस्थ रहे इसकी बात बताइए, हम लंबा कैसे जिए इसकी बात बताइए, हम बीमार ना हो इसकी बात बताइए, हमारे शरीर में शक्ति नहीं रह गई इसकी बात बताइए, बाकी मत कुछ बताइए। Isn't it odd? शरीर ऐसा है जैसे प्याज का छिलका। प्याज के छिलके के बहुत से लेयर्स होते हैं, आप एक आध छिलका निकल जाए प्याज को कुछ बिगड़ता नहीं है उसमें, और बहुत सी लेयर्स होती है ना, प्याज सुरक्षित रहता है। तो आपका यह स्थूल शरीर एक बाहरी छिलका ही तो है, लेकिन इस छिलके की कितनी फिक्र है। जरा सा शरीर को कुछ हो जाए सही, अरे जान प्राण तुम्हारी हलकान हो जाती। मन की बड़ी फिक्र है, मेरा मन बड़ा दुखी रहता है, मेरे मन को कोई खुशी नहीं मिली, संसार में सबने धोखे दिए। किसी के पास बैठ जाओ, वो अपनी ऐसी राम कहानी सुनाता है, ऐसी राम कहानी सुनाता है कि पूरे संसार का दुख जैसे सिर्फ इसी व्यक्ति ने भोगा हो। हमने क्या बिगाड़ा था, हमारे क्या पाप थे, क्या भगवान हमसे नाराज थे, हमारे जीवन में सुख क्यों नहीं हुआ, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, आदि आदि इतनी लंबी शिकायतों की पुलिंदे तुम्हारे मन के चलते हैं। तो शरीर की फिक्र है, मन की फिक्र है, पर अपने आप की कोई फिक्र ही नहीं, अपने आप का कुछ पता ही नहीं। इससे बड़ा आप देखिए धोखा और क्या हो सकता है, इससे बड़ी और बेवकूफ़ी क्या हो सकती है, इससे बड़ा और अन्याय क्या हो सकता है। गीता में कृष्ण ने कहा, जो अपने आत्मा का बोध न करे वो आत्महंता है, उसने आत्मा का जैसे कत्ल कर दिया है। जिसने आत्मबोध प्राप्त नहीं किया, उसने जीवन में चाहे भले कुछ किया हो, डजंट मैटर्स एट ऑल। व्हाट मैटर्स इज, डिड यू रियलाइज हु यू आर? And without knowing who you are living your life so nicely and comfortably and beautifully, and you don't give a damn about what's happening to your own self. What has happened to the mind? इस मन पे कैसे पर्दे पड़ गए हैं, इसका कुछ बोध, इसका कुछ ख्याल, इसकी कुछ समझ है ही नहीं। अब ये आवरण जो आया, चाद्यति इव तादृश्यम सामर्थ्यम, ऐसी शक्ति है इस अज्ञान के अंदर, ऐसा ये आवरण लाता है, ऐसा ये पर्दा घना लेकर के आता है कि तुमसे तुम ही को जुदा कर देता है।
कि तुम ही को भूल गए, कि तुम्हें बाकी सबका पता है, सिर्फ अपना नहीं पता। तुम्हें दूसरे की फिक्र है, वो ऐसा है, वो ऐसा, वो ऐसा, वो ऐसा, वो ऐसा, वो है, लेकिन आप कैसे हो इसका पता कौन लेगा? पर मन पर अज्ञान का ये जो पर्दा पड़ा है, अच्छा, इस अज्ञान के पर्दे के कारण ही ये आपकी ये जो बुद्धि है, आपका ये जो मन है, इसमें कितना विक्षेप आता है। जब तक ये पर्दा अज्ञान का पड़ा रहेगा, तब तक आपके मन का विक्षेप जा नहीं सकता है। लोग कहते हैं जी मन नहीं टिकता, मैं कहती हूँ जप कर लो। फिर थोड़े समय बाद, जैसे उस दिन एक महिला ने लिखा, 10 साल हो गए जप करते हुए, अब ना मन जप में नहीं लगता। 10 साल बाद अब जप से मन हट गया, अब क्या करूं? तो हम कुछ और साधन देते, अच्छा चलो ये कर लो। फिर थोड़े समय बाद उससे भी मन हट जाता, बोले नहीं इसमें भी मन नहीं, अब क्या करूं? हम फिर एक और उपाय दे देते, चलो ये कर लो, सेवा कर लो, अच्छा मंदिर की सेवा कर लो, अच्छा झाड़ू ही लगा लो, अच्छा लंगर की सेवा कर लो, कुछ धन का दान कर दो, कुछ पकड़ हटा दो, कुछ तो कर लो। माने हम कुछ कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, बोलते रहते, पर तुम्हारे मन का विक्षेप अपने ही जगह पे बैठा हुआ है, वो नहीं जा रहा। जरा सा हिलता है, जरा सा खिसकता है, फिर वापिस वहीं का वहीं। तो 20 साल हो गए सत्संग सुनते, मन का विक्षेप तो गया नहीं। किसी को 30 साल हो गए सुनते हुए, मन का विक्षेप। देखो, अगर आपके मन में विक्षेप है तो पक्की बात है कुछ तो अज्ञान का पर्दा पड़ा है, नहीं तो विक्षेप क्यों हो? मुझे एक बात याद आती, पेरिस के एक बहुत बड़े म्यूजियम में एक टूरिस्ट ग्रुप आया देखने के लिए। अब बहुत बाकमाल वहाँ पेंटिंग्स हैं, बाकमाल वहाँ स्कल्पचर्स हैं, मूर्तियाँ हैं। जो गाइड है वो सब दिखा रहा है कि ये देखिए, ये माइकल एंजेलो का है, ये फलां का है, ये इस आर्टिस्ट का है, ये विलेज का सीन है, ये वाटर कलर है, ये एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है, ये स्कल्पचर देखिए कैसा है, ये 200 साल पुराना है, ये 100 साल पुराना है। बड़ी डिटेल में हर पेंटिंग को वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो स्कल्पचर्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं। जब पूरा टूर ख़त्म हुआ तो म्यूजियम के गेट पे पूरा ग्रुप खड़ा है और गाइड ने कहा कि ओके, नाउ वी आर डन, यू मे नाउ गो, थैंक यू वेरी मच, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क नाउ। कोई प्रश्न है तो पूछो। एक महिला ने कहा आई नीड टू आस्क ए क्वेश्चन। बोले पूछिए। कहती ये बताओ कि ये म्यूजियम का फर्श इतना चमचमाता कैसे? गाइड को तो हार्ट अटैक हो गया ये बात सुन के। कहाँ वो क्रिटिकली हिस्टोरिकली आर्ट वर्क को एक्सप्लेन कर रहा है और पूरे समय पर इस स्त्री को क्या दिख रहा है कि यहाँ का जो फर्श है ये इतना चमकता हुआ कैसे? तो बुद्धि कहाँ रह गई? आर्ट और आर्ट के फॉर्म्स पर कहां से जाएगी? कुछ यही दुर्घटना मेरे श्रोताओं के साथ होती। यहां हम कभी आत्मबोध, कभी निर्वाण षटकम, कभी कुछ, कभी योग का, कभी वेदांत का। यहाँ हम सत्संग सुना रहे हैं, यहाँ सिखा रहे हैं, और वो कहते मेरी बहू बहुत बुरी है, मेरा मन बड़ा दुखी है, मेरा पति बड़ा ऐसा है, पैसे की बड़ी कमी है, आप ही कुछ पैसे दे दीजिए हमें, हम कुछ धंधा ठीक से कर लेंगे, आप ही कुछ लोन दे दीजिए हमको। बोलो कर लो बात। ये जो इतने दिन आके सत्संग सुन रहे थे, बैठ रहे थे, ध्यान सो कॉल्ड कर रहे थे, उसमें टारगेट क्या था कि गुरु जी से कुछ मदद ले लेते हैं। आप तो सारे संसार की मदद करते हो, हम भी बड़े गरीब हैं, हमारी भी मदद कर दो। मन में विक्षेप अगर है तो मतलब कुछ तो अज्ञान का पर्दा। अगर अज्ञान का पर्दा ना होता तो मन में विक्षेप क्यों होता? मैं फिर कह दूं, योगी हो, ज्ञानी हो, भोगी हो, गृहस्थी हो, सन्यासी हो, कोई हो,
जब तलक मन में किसी अन्य से कुछ चाह होगी तो वो विक्षेप लाएगी ही लाएगी। भले वो मेरे मन की बात हो जाए, हम कहें कि ले हमने इतनी मेहनत करके सुनाया, इन गधों को समझ ही कुछ नहीं आती, तो यही विक्षेप कर देगा। इतनी मेहनत से क्यों बोले हम, इन्होंने तो बदलना नहीं है, ये तो बदलेंगे नहीं, ये तो मूढ़ हैं, ये तो मूर्ख हैं, ये तो। अगर हम इस तरह से विचार करने लग जाएं तो ये हमारे चित्त को भी विक्षेप देगा। सो फॉर सेक ऑफ कीपिंग दिस माइंड विक्षेप रहित, क्या समझना होगा? एक बड़ा हृदय करके गुरु को यही देखना पड़ता है, सबकी यात्रा है तो आनंद स्वरूप, पर अपने आप को भूल के होना चाह रहा है दुखी, होना चाह रहा है विक्षेप। तो जब तक ये नहीं चाहेगा तब तक इसका विक्षेप दूर नहीं हो सकता। एक पशु बन के भोग का जीवन जी रहा है, वो उसी में बड़ा खुश होता है, क्या उसको कोई ज्ञान सत्संग चाहिए? ऐसे ही बहुत से मनुष्य हैं, मनुष्य होकर के भी कोई रुचि नहीं, न ज्ञान में न सत्संग में। आत्मा क्या है ये जानने की चाह भी नहीं है। आत्मा को भी परोक्ष रूप से देखते हैं, हमारे अंदर कोई आत्मा होती है, मरने पर निकल जाती है, फिर उसमें कहानियां बन रखी, पता नहीं कहाँ जाती, ऊपर जाती नीचे जाती, दरबार लगता है, फिर वहाँ हिसाब होता है, फिर बोले नहीं आत्मा गलत आ गई, इसको नीचे भेज दो, फिर वो आत्मा नीचे आ जाती है, फिर ये हमारी आत्मा भटकती क्यों है? अलग अलग धारणाएं बनी हुई हैं। तो आवरण और विक्षेप ये अज्ञान की दो शक्तियां हैं। तो जब तक यह आवरण नहीं है, आवरण मतलब पर्दा, जब तक ये आवरण नहीं हटेगा आपके अज्ञान और आपके विक्षेप का अंत नहीं हो सकता।